किया। लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी को या हमारे के बच्चन के ये इतिहास के बारे में कैसे पता चली, उनके विचार के बारे में, उनके लड़ाई के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, उनके सोच और सिद्धांत के बारे में कैसे पता चली। अब पता कर बदे राम जन्म पुजारी जी मूर्ति लगा के आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दे देना कि अपने राजा के सिद्धांत पे चला, दूसरे के सिद्धांत पे चलवा तो के कुछ ना मिल पाई। बनारस में गैल हुआ कि ना गैल हुआ सब जने? के बनारस गैल हाथ उठावा। बाग में दशाश्वमेध घाट पर के गयल हो। अब यहां से शायद जब जावा दशाश्वमेध घाट पर तो हम के एक राजा बंदार का वही शिलापट लगल बा। बनारस में भी हमन का राजा रहलन। अब यही बगल में जौनपुर जिला बा, वहू राजा केरार हमन का राजा रहला। मऊ जिला के बॉर्डर आजमगढ़ पर राजा घोष आज भी किला हमन का बा, वहू राजा हमन के रहला। यही बगलिया में रसड़ा के बडरवा पर लखनेश्वर डी बा, वहू जा किला बा। देखने हो कि ना देख ले बा, उहो हमन का राजा रहला। ऐसा चला चल जावा, जब चाहे वो फैजाबाद जा, सुल्तानपुर जा, चाहे अम्बेडकर नगर जा, चाहे बलरामपुर जा, चाहे आप बहराइच श्रावस्ती तक चल जा, और करे पास छोड़ दा सीतापुर, हरदोई, वहां जब बढ़वा, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, मथुरा, कासगंज तक जब बढ़वा, वहरो हमन का राजा रहलन। लेकिन 20 साल पहले हमन के राजा की केहू जानत रहा। बड़ा हमारे लोगन के पीछे भागे, बड़ा हमारे सोचली कि हमन का इतिहास उजागर हो जा, हमन का राजपाट मिल जा, हमन का सम्मान बढ़ जा, हमन का मान बढ़ जा, हमन का पूर्वज आगे हमन का रास्ता दिखा दे ले पान, हमारे के पूर्वज वही रास्ते पर हमारे चल जा। लेकिन 20 साल में आपने जो ताकत पैदा किया कि देश के प्रधानमंत्री को भी गाजीपुर की धरती पर आकर के महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर डाक टिकट जारी करना पड़ा। सही कहते हैं गड़बड़? डाक टिकट जारी करना पड़ा। महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहां से दिल्ली तक चलावे के पड़ल। अगर 20 साल हमारे संघर्ष ना कैले हुई, 20 साल हमारे अगर अपने पूर्वज के याद न कैले हुई, 20 साल संघर्ष हमारे अपने पूर्वज के रास्ते पर न चलल हुई, तो केहू सुहेलदेव जी की याद करत का? केहू याद करत? लेकिन आज भारत छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां महाराजा सुहेलदेव राजभर को लोग याद न करते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक राजा पैदा किया, आपने एक वकील पैदा किया, आपने एक लीडर पैदा किया, आपने एक नेता चुना, और उस नेता ने जो काम किया, हिंदुस्तान में कोई नेता आपके पूर्वज के सम्मान के लिए कोई नहीं कर सकता। सही कहते गड़बड़? आप सोच लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे नेता पैदा हुए, लेकिन किसी के जुबान पर महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं आए। लेकिन आज आप जाकर देखिए कि वो तो होगा करेगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में जिन इतिहासकारों ने हमारा इतिहास मिटाया और आपने इतिहास बनाना शुरू किया, तो आज देश के इतिहासकार भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास पर आज चर्चा करत होंगे ना करत हो। देश के प्रधानमंत्री जब अयोध्या आते हैं, हमानों का राजा रहलन अयोध्या में, लेकिन हमने अपने राजा का इतिहास बताने में पीछे हो गए। लेकिन जब हमारे शुरू करे तो देश का प्रधानमंत्री भी जब अयोध्या पहुंचला तो कहत का हुआ कि महाराजा सुहेलदेव का राजभर के सपना का भारत जब तक नहीं बनेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इससे पहले कोनो प्रधानमंत्री कहत रहन का? कबो सुनले हुआ? कोनो मुख्यमंत्री कहत रहा? कोनो विधायक सांसद कहत रहा? लेकिन आपने ऐसी ताकत पैदा किया कि वहां भी कहे, और बहराइच की धरती पर नानपारा के मैदान में जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वहां भी कहते हैं कि अगर देश में सबसे बड़ा
देश की हिफाजत करने में किसी राजा का योगदान रहा है तो उस राजा का नाम है महाराजा सुहेलदेव राजभर। 1-2 साल नहीं, 157 वर्ष तक। कितना? 585 राजा पूरे भारत में, और अकेले 165 राजा हमन का बिरादर। लेकिन इतिहासकार हमन का इतिहास लूट लेला। बोला लूटलन ना लूटलन सब। 165 राजा राजभर समाज का राजा रहला। जब हमारे के पूर्वज का इतिहास हमारे जयनाथ राजभर जी के पता चलल, हमान के नेता हीरा यादव के पता चलल, तो गांव गांव जाके बतावे शुरू कर देला कि हमारे राजा रहे, राजपाट का लड़ाई लड़ा बदे हमारे के आगे बढ़े को हुई। लेकिन हमारे समझ ना पावत रहे। लेकिन आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने जहूराबाद से एक शेर को पैदा करके लखनऊ की पंचायत में भेज करके देश के इतिहास के कारों को आपने इतिहास बता दिया। तो देश के प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहने लगे कि इस देश में वीर प्रतापी महाराजा सुहेलदेव राजभर की सोच को ओम प्रकाश राजभर ने आज यहां तक पहुंचाया कि उनका पिताम्बर आज लखनऊ के सदन में पीला गमछा ललकार करके बोल रहा है कि हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं। लेकिन हमारे बिरादरिया का कुछ बयान, उन्होंने कयल बयान, उस सुरती मल के खाए वाला बैठल बयान, कबो बोला देखले हुआ उनके काहे वोट लेवे के होई तो भरौती और अपन इतिहास बचावे के होई तो दूसरे जगह। तो ऐसे तो ना चली, ऐसे चली ये लड़ाई के हमहन के लड़त भाई। तो हमहने जवान इतिहास के बचावे बदे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आज बतावा जे काल तक गांव में जात रहला, जब शहर में तो कुछ लोग कहा कुल भरवा जात हुआ, कहत रहा ना कहत रहा, ओकरे बाद कुल कहा भरवा जात हुआ। तो फिर ओकरे बाद जब हमारे ताकत बढ़ाए तो कहीं राजभर लोग जात हुआ। और आज पूरे देश के चैनल पर देखा तो कहा कहत हुआ राजभर जी लोग हुआ, कहत हो ना कहत हो राजभर जी हो गई कि ना हो गई। पहले अपमान आज जब हमारे संगठित भैली तो बोला सम्मान मिलल कि ना मिलत हो। आज से 20 साल पहले कौनो चैनल पर राजभर का चर्चा होत रहा, लेकिन आज महाराजा सुहेलदेव राजभर के विचार को आगे बढ़ा करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो ताकत पैदा किया कि देश के बड़े बड़े चैनल भी आज महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ और जय सुहेलदेव और राजभर जी कह रहे। कहा तो ना कहता हूं, लेकिन लड़ाई आज देश का कोई ऐसा नेता नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, अभी जयंती रहा है 26 जनवरी को, उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती के अवसर पर मैं राजभर समाज को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप बताओ क्या कभी देश का कोई राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर के अवसर पर, जयंती के अवसर पर क्या कोई शुभकामना आपको देता था? कोई नहीं देता। आप सोच लो कि बहुत सारा आपने नेता पैदा किया, बहुत सारे लोगों को वोट दिया, समर्थन किया, लेकिन किसी के दम में ऐसा पावर नहीं था कि देश के राष्ट्रपति से भी अपना शुभकामना संदेश अपने समाज के नाम करा ले। लेकिन आप सोच लो आज पूरे हिंदुस्तान में पीला गमछा पहले मार्केट में कम बिकता था, आज चौराहे चौराहे पर, आज चल जा कौनो चौराहे पर खड़ा होके और गमछा लगा ले जा पियर का, तब विरोधी भी रहिया चाहे समर्थक रहिया केहू रही तो कहल ना कि गुल राजभर जी वाले बोल हम सब कहल ना कहल। एकरे पहले उल्टा बोलत रहल ना बोलत रहना सब। आप सोच ला कि लड़ाई साफ साफ हो, इस देश की रक्षा करने वाले, इस देश की संस्कृति को बचाने वाले, इस देश की सभ्यता को बचाने वाले, इस देश की राष्ट्र को समर्पित भारत को बचाने वाले वीर प्रतापी महाराजा सुहेलदेव राजभर के मूर्ति के सामने आप खड़े हो। आज से कसम खा लेना यहां से कि हम अपने पूर्वज के इतिहास को कभी झुकने नहीं देंगे। बोला कसम खावा कि ना खावा? कसम खा के जाना। अगर आप जयंती और मूर्ति अनावरण में आए हो
तो कसम खा करके जाना यहां से कि हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे। और इनके आन-बान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको भी हम ठीक करने का काम खुद करेंगे।